स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्यार्ट पाठशाला में। आज हम बात करेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में हुआ था, उसी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जो जारी करी थी, उसी से संबंधित जो आंसर सही माने गए हैं, उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये जनरल नॉलेज का जो ये पेपर आता है 30 नंबर का, तो अभी जो हमारा एग्ज़ाम कुछ लोगों ने फॉर्म भर रखा होगा DSSB का, और आने वाले समय में अभी KVS का एग्ज़ाम होने वाला है, AMRS वगैरह की वैकेंसी आने वाली हैं। और बाकी जो हमारे यूपी LT वगैरह में भी क्वेश्चन 30 नंबर के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमें देखने चाहिए और आने वाले पेपर में इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। और अभी जो हमारा एस्टेट का भी पेपर लगा हुआ है जो कि 26 और 27 जुलाई में होने को है, तो उसमें भी कुछ जनरल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हुए? नागर शैली, द्रविड़, बेसर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर व पुरी में नागर शैली के मंदिर बने हैं। अगर हम बात करें कि उड़ीसा में इन मंदिरों को क्या कहते हैं, नागर शैली के मंदिरों को यहाँ कलिंग शैली भी कहते हैं, कलिंग शैली के मंदिर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी कथन है, ग्लोब इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में दिल्ली के भारत मंडप में हुआ। कारण, सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले AI में से हैं तथा भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो A और R दोनों सत्य हैं, परंतु R एक का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में FDA द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलाइड प्लेक को लक्षित करती है? प्लेक को लक्षित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसुनला, किसुनला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई कहाँ? रियाद में, तेहरान में, मुंबई या ढाका? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा रियाद में, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज का विजेता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुगेश दुम्मा राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्यिक समीक्षा जो है ये नहीं है। अवलोकन भी है, सर्वेक्षण भी है और साक्षात्कार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में परियोजना विधि का जन्मदाता, किस विधि का परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? जॉन डीवी, विलियम हर्ड किलपैट्रिक, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, सुकरात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हर्ड किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल A, B और D, A, B और D। तो इसमें है केस अध्ययन विधि, दूसरे नंबर पे डॉग प्रश्नावली विधि और अनुसूची। ये प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये वाला जो मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण या अवलोकन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखित संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण वाणी संकेत भी है, चक्षु संपर्क भी है और स्पर्शनीय संपर्क भी है, लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ज्ञान कोश की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू।
अगला है हमारा क्वेश्चन, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशासित अभ्यास क्या है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अपने कनेक्शन को एनक्रिप्ट करने के लिए VPN का उपयोग करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग में VPN का अर्थ है, इसका अर्थ पूछ लिया गया है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आगे आने वाले एग्जाम में। अगला है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में पारित हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस पर प्रभाव नहीं डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता में वृद्धि के अतिरिक्त हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। जो ये हमारा कैसा बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो चक्रवातीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवाती प्रभाव जो होता है इसकी वजह से वर्षा का प्रभाव है, एक प्रकार है। अगला है हमारा क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? किसकी पूछी गई है? आत्मीय सभा की। तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट है, सूची मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये किससे हैं? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। शौकत अली जो हैं ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। और महात्मा गांधी जो है ये किससे संबंधित? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। बहादुर शाह जो थे वो 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो मिलान से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कौन सा सत्य पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। तो ये इसका राइट आंसर मतलब कथन रहेगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में कौन कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ये इसका कथन है संसदीय शासन व्यवस्था के प्रति। अगला है, संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है, लोकसभा के द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, सूची है, मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखते हैं, एडम स्मिथ जो हैं इनकी जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन है। दूसरा है हमारा थॉमस माल्थस, ये जो हैं ये एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इनकी बुक है। अगला है क्वेश्चन, W.A. लेविस, इनकी जो बुक है वो द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लास्ट जो है समीर अमीन जो है इनकी जो है इम्पीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट, ये इनकी बुक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार को। मखाना के क्षेत्र में बिहार आगे है। अगला है,
केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से आने का अनुमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयकर से। तो ये जो हमारे 30 क्वेश्चन हैं ये तो हमारे जनरल नॉलेज से पूछे गए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पेपर है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप देख सकते हैं। इसी के अनुसार आप लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे कला के क्षेत्र में। तो पहला ही हमारा क्वेश्चन क्या है, 1660 में किस वैज्ञानिक ने विबग्योर की खोज की थी? थॉमस यंग, आइजैक न्यूटन, जॉर्ज पाल्मर या जॉन जॉली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य कला नहीं है? चित्रकला, कविता, मूर्तिकला, स्थापन कला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये नहीं है, कविता जो है ये दृश्य कला नहीं है। अगला है, एक पुनरावृत्ति वाला तत्व जो संयोजन का एक नया सेट तैयार कर सकता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैटर्न। अगर हम कोई किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो इसको कहते हैं ये हमारा पैटर्न है, इसी पैटर्न पे चलना है। तो पूछा भी यही गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैटर्न। नेक्स्ट है, सडांग के बारे में किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधर पंडित ने लिखा है। नेक्स्ट है, क्यूरोस्क्यूरो शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? यहाँ पे कायरोस्क्यूरो दिया है, कहीं कहीं क्वेश्चन में क्यूरोस्क्यूरी भी पूछ लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किस क्षेत्र में है? तो रेखांकन व चित्रकला के क्षेत्र में है। शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? रेखांकन व चित्रकला के संदर्भ में होता है। अगला है, ललित कला में कितनी कलाएँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर कितनी? 5 होती हैं। नेक्स्ट है, मिलान के लिए पूछा गया है 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो जय मंगला जो है ये किससे संबंधित है? तो यशोधर पंडित ने लिखी है। कामसूत्र किसने लिखा है? तो वात्स्यायन ने लिखा है। चित्र सूत्रम ये किसका है? तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है। सादृश्यम जो है ये षडांग का हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला है क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में की गई थी। अगला है, चित्र बनाने की एक तकनीक जिसमें विविध प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलाज। विभिन्न प्रकार की कतरनों का भी प्रयोग किया जाता है, उसे भी कोलाज ही कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रदर्शनकारी कला से संबंधित नहीं है जिसका हम प्रदर्शन नहीं कर सकते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्थापन कला, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कथन पूछा गया है, मृणय मतलब टेराकोटा माध्यम का पश्चिम बंगाल में सामान्यतः अधिक प्रयोग हुआ है क्योंकि तर्क पूछा है। मृणय का अधिक प्रयोग हुआ है क्योंकि वहाँ कोई और द्रव्य आसपास उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रांड को बदलना, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी का ब्रांड बनाते हैं तो उसे हम बार बार नहीं बदलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रांड को बदलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईवी हैवेल। ये किसकी बुक है? ईवी हैवेल की है। नेक्स्ट है टैगलाइन, टैगलाइन जो है स्वाद जिंदगी का संबंध निम्नलिखित में से किस विज्ञापन से है? तो ये किसकी टैगलाइन है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, डेयरी मिल्क का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 869 ईस्वी में बना प्राचीनतम लकड़ी का छापा चित्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिर्यक सूत्र या हरियक सूत्र भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, भित्ति पर छोटे रंगीन कांच या पत्थर के टुकड़ों से आकृत चित्रण की तकनीक कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मोज़ेक कहलाती है। अगला है, ड्राई पॉइंट करने के लिए सबसे उपयुक्त धरातल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर प्लेट। अगर हम कॉपर प्लेट पे करें तो ड्राई पॉइंट सबसे अच्छा इसी पे किया जा सकता है, उपयुक्त धरातल यही है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, प्रसिद्ध छापाकार का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम शर्मा जो है ये छापाकार हैं। BN आर्य क्या है? तो ये वॉश चित्रकार हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, कथन पूछा गया है, उत्कीर्णित एवं नक्काशी प्लेट को नम कागज पर छापा जाता है क्योंकि कथन है, धातु प्लेट की गहराई तक कागज को पहुंचने के लिए कागज के तंतुओं का मुलायम एवं लचीला होना आवश्यक है।
तो इसका जो कथन है, कथन पहला और दूसरा दोनों ही सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक चित्रकार में चमक से क्या तात्पर्य है? चमक से क्या तात्पर्य यहाँ बताया गया है? तो यह प्रकाश के भ्रम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा उत्कीर्णन तथा रेखा अम्लांकन का संबंध किस कला पद्धति से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेंग्लियो से संबंधित है। अगला है, ताज़ा लगाए गए प्लास्टर पर पानी आधारित रंग द्रव्य के साथ भित्ति की सतह पर चित्रण की विधि क्या कहलाती है? तो इसकी विधि क्या कहलाती है? तो फ्रेस्को विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शलाश्रय चित्रों के केंद्र भीमबेटका को किसने खोजा? तो किसने खोजा? वीएस वाकड़कर ने खोजा था। कब? 1958 में। कब? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? तो विशाल स्नानागार कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, अल्तामिरा गुफा की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे सौतोला लिखा है, ये सांतोला होगा। कब की थी इन्होंने? तो 1879 में की थी। अगला है क्वेश्चन, मातृ देवी मूर्तियाँ मुख्यतः संबंधित हैं किससे? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंघनपुर। ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मैमथ का चित्रण पाया गया है? तो 58 का हमारा क्या हो जाएगा? लेस कम्बा रेल्स में। कहाँ है? तो ये यहाँ पे नहीं पाया गया है, लेस कम्बा रेल्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैमूर की पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक शैली के चित्रों का अन्वेषण किसने किया है? तो किसने किया है? तो कार्लाइल ने किया है। अगला है हमारा क्वेश्चन, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजपूत शैली। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो राजपूत शैली है। अगला है, प्रसिद्ध भित्ति चित्र मरणासन राजकुमारी अजंता के किस गुफा में चित्रित है? तो ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है, ये ऑप्शन इसका पहला सही है, 16 नंबर की गुफा में स्थित है। अगला है, राजस्थानी चित्रकला मुगल चित्रकला से अधिक सामाजिक है, सत्य है, अर्ध सत्य है, गलत है या अर्ध गलत है? तो इसका जो आंसर टिक करना है, तो इसका जो ऑप्शन है तो बिल्कुल ही सत्य है, सही माना है आयोग ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस कला शैली में बनी ठनी चित्रित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शैली में। राइट आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन है, सिख चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसी मेहता को जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रकला की कांगड़ा शैली किस कला शैली की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी शैली। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं का प्रथम अभिलिखित पर्यटक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास आर्मी ऑफिसर जो था, ये प्रथम वो था जिसने देखी थी। अगला है, मिलान करना है 67 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है। तो रति जो है किसका है? रस है, तो ये श्रृंगार का है। उत्साह किसका हो जाएगा? तो वीर का हो जाएगा, उत्साह वीर का है। क्रोध जो है ये किसका है? तो रौद्र का रूप हो जाएगा। जुगुप्सा जो है वो वीभत्स का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। अगला है क्वेश्चन हमारा, कौन सी पुस्तक आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित नहीं है? नहीं पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। ये पुस्तक किसकी है? तो ये है E.V. हैवेल की। बाकी ये जो हैं तीनों पुस्तकें ये आनंद कुमार स्वामी ने ही लिखी हैं। अगला है, किसने कहा था सुंदरता का विचार हर चीज़ का मूल विचार है? ये कथन पूछा गया है, ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन है लियो टॉलस्टॉय का। कथन किसका है? ये लियो टॉलस्टॉय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था नकल बुरी चीज़ है? समस्त कला नकल करती है, इसीलिए सभी कला बुरी हैं। ये कथन किसने कहा है, किसने दिया है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो ने कहा है। कथन प्लेटो का है। अगला है, अंग्रेज कला इतिहासकार हर्बर्ट रीड के अनुसार दृश्य कला में कितने मूल तत्व होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला है क्वेश्चन, किसने कहा था सुंदर वह है जो बिना किसी अवधारणा के सार्वभौमिक रूप से आनंद देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये किसने कहा है? तो कांट ने कहा है। अगला है, किस ग्रंथ में रस की विशद व्याख्या की गई है? रस के बारे में पूछा गया यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्रांगण सूत्रधार में रस की विशद व्याख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के पार्थेनन मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो फिदियास ने बनवाया था।
अगला है नेफरतिति की प्रसिद्ध अवाच मूर्ति संबंधित थी, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो मिस्र की कला से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी कला के कितने काल सुविवेचित हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगला है किस कला को मृतकों की कला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र की कला को मृतकों की कला कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक रोकोको कलाकार नहीं था? क्या पूछा गया है? नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को गोया, ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कला में चित्रित अंतर्भौम समाधि पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व ईसाई कला में हमें समाधियों का प्रयोग सर्वप्रथम वहीं समाधि देखने को मिली है। कहाँ? पूर्व ईसाई कला में। अगला है संत लॉरेंस का बलिदान किस चर्च में चित्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूनी प्योरी चर्च में, ऑप्शन नंबर ए सही माना गया है। नेक्स्ट है आप सबको खुश नहीं रख कर सकते नामक चित्र किसका है? ये प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूपेन खक्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुलाम रसूल संतोष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पैग के संस्थापक सदस्य कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरा थे सूजा रजा हुसैन, ये इन्होंने ही पैग ग्रुप की स्थापना की थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन मिलान के लिए पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो अमृता शेरगिल हैं ये किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित थी। और राम सुतार जो थे ये किस चीज़ से संबंधित थे? राम सुतार, तो ये जो थे मूर्तिकार थे राम सुतार। सुबोध गुप्ता जो थे वो इंस्टॉलेशन कलाकार थे, और जो केशव मलिक थे ये क्या थे? तो कला समीक्षक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कौन एक कलकत्ता समूह का सदस्य नहीं है? ये यहाँ पे ध्यान देना है, क्या पूछा गया? नहीं है, तो इसमें नहीं कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी बीसी सान्याल, क्योंकि बीसी सान्याल दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य थे। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करना है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले देखते हैं नंदलाल जो बोस थे ये कहाँ से संबंधित थे? तो शांति निकेतन से संबंधित थे। कहाँ से? शांति निकेतन से संबंधित थे। एल के हलदार जो थे ये कहाँ से संबंधित थे? तो लखनऊ से ये संबंधित थे। कहाँ के प्राचार्य बने थे? अशित कुमार हलदर लखनऊ के बने थे। और डीपी राय जो चौधरी थे ये कहाँ के थे? तो ये मद्रास कला विद्यालय के थे। शैलेंद्र नाथ बच्चे ये कहाँ के थे? तो जयपुर के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। अगला है प्रसिद्ध चित्र द स्क्रीन के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड मुंक का है ये चित्र। नेक्स्ट है हाउसेस एट एल स्टाक के चित्रकार का नाम बताइए। क्या है? हाउसेस एट ल स्टाक के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ब्राग। जॉर्ज ब्राग किस वाद से संबंधित थे? तो घनवाद से संबंधित थे, घनवाद से। अगला क्वेश्चन है जैन चित्रित अभिलेख चित्र कल्पसूत्र का प्राप्ति स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर भारत से संबंधित रही है। अगला है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसने चित्रित किया है? तो ये सबको ही पता है किसका है, सल्वाडोर डॉली का चित्र, प्रसिद्ध चित्र है ये। अगला है भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो मारी नेत्ती ने लिखा था। नेक्स्ट है कौन अति यथार्थवाद चित्रकार नहीं है? पूछा है नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है? तो जॉर्ज ब्राग जो है वो घनवाद से संबंधित है, तो यही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला है कौन सा चित्रकार अपनी अधिकांश कृतियों में सूत्रधार के सदृश स्वयं विद्यमान रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रन। कौन हो जाएंगे? ए रामचंद्रन, जो अपनी ही जो चित्र बनाते थे अधिकांश उसमें अपने को स्वयं को विद्यमान करते थे चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी लोक कला को परंपरागत रूप से आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है किसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी ग्रामीण जनता को जाता है। नेक्स्ट है काला मेझुथु आदिवासी कला किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिलान में पूछा गया है
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिहार जो है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो गोदना के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र जो है ये रंगोली के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये राजस्थान है ये किस चीज़ के लिए, मांडना यहाँ की लोक कला है। और उत्तर प्रदेश की चौक पूर्णा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के अवसर पर घर की भित्ति के कुछ विशेष अभिप्राय सहित चित्रित किया गया वह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहबर। जब घर में शुभ विवाह का कार्यक्रम होता है तो इसी को क्या कहते हैं, कोहबर, वो चित्र जो बनते हैं। अगला है, कथन दिया रखा है, लोक कला किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक गौरव है। प्रत्येक उत्सव मंगल घट की स्थापना का विधान लोक कला के ही अस्तित्व को सूचित करता है। इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन पहला जो है सत्य है किंतु कथन दूसरा जो है गलत है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रारंभिक कला है। तो कैसी कला है, तो गोंड कला है। तो ये हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था यूपी का, तो ये हमने सॉल्व कर लिया और जो भी आयोग के द्वारा आंसर बताए गए थे उसी के आधार पे किया गया है। तो इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम हरियाणा स्टेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। इसी तरह से हम यूपी टीजीटी DSSB के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।